Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya from MLB Government College Pilwada, Department of Business Administration. Today we will discuss about creativity, meaning and definition and qualities of creative person. सृजनशीलता, अर्थ एवं परिभाषा तथा सृजनशील व्यक्तियों के गुण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसके अनुसार उद्यमी जो है वो प्रकृति से मूलतः नवाचारी होता है, किंतु नवाचार के लिए उद्यमी में सृजनशीलता का गुण होना अति आवश्यक है। वह अपनी सृजनशीलता से कई नए उत्पादों, सेवाओं का सृजन कर सकता है तथा उनसे नवाचार कर सकता है। उसकी सृजनशीलता एवं नवाचार क्षमता से दुनिया में आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। उसकी यही क्षमता उसे एक ओर सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है, तो दूसरी ओर उसकी यही क्षमता बड़े बड़े उद्योगपतियों को बाजार से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा सकती है। सृजनशीलता के विषय में जो एक परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, याद कर सकते हैं। इसकी परिभाषा मैंने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है थियोडोर लेविट के अनुसार। इनके अनुसार सृजनशीलता नवीन बातों पर विचार करना है। छोटी सी है लेकिन बहुत सारयुक्त परिभाषा है। इनका क्या कहना है, छोटा साधारण अर्थों में इन्होंने बताया है कि सृजनशीलता नवीन बातों पर विचार करना है। और कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं लिखी हैं, लेकिन सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी नवीन विचार, तकनीक या कार्यविधि के विकास पर विचार करता है अथवा किसी विद्यमान विचार, तकनीक या कार्यविधि में सुधार के उपाय ढूंढता है ताकि लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों का नवीन एवं बेहतर ढंग से समाधान किया जा सके। तो ये तो साधारण अर्थों में हमने परिभाषा अर्थ समझा है। इन अर्थ और विशेषताओं के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं उद्यमिता की या उद्यमी की। वो उद्यमी सृजनशीलता की, जो सृजनशीलता उद्यमी में सृजनशीलता होनी आवश्यक है, वो सृजनशीलता के लक्षण होते क्या हैं? कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मानसिक गुण या क्षमता का होना, मौलिकता होना, मतलब सृजनशीलता जो है व्यक्ति का एक मौलिक गुण है। यह एक सर्वव्यापी गुण है। यह चिंतन मनन की एक प्रक्रिया है। यह कल्पना एवं एक अवधारणा है। यह नवीनता है। यह सुधार है। सृजनशीलता समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान है। सृजनशीलता बहुत ही उपयोगी है। सृजनशीलता नए विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों आदि को जन्म देती है। सृजनशीलता वह गुण है जिसे शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा सीखा एवं सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है सृजनशीलता के जो लक्षण होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब बात आती है कि सृजनशील व्यक्तियों के गुण क्या क्या होते हैं। तो गुणों को मैंने एक एक करके और पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख दिए हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है पहला गुण लेते हैं। सृजनशील जो है वो विचारवान होता है। सृजनशील व्यक्ति विचारवान होते हैं। वे किसी भी विषय पर लंबे समय तक विचार कर सकते हैं। वे विचारों के सागर में डूबकर मोती निकाल लाने की क्षमता रखते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं कल्पनाशीलता या कल्पनाशील। सृजनशील व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं। वे किसी भी विचार की कल्पना कर उसके संबंध में दिन में भी सपने देखने की क्षमता रखते हैं, किंतु उसकी कल्पना के पंख नहीं होते हैं। वह धरती पर रहकर ही सपने देखता है और वास्तविकता को ध्यान में रहकर ही सपने देखता है। नेक्स्ट लेते हैं विविध प्रकार का ज्ञान एवं जानकारी। सृजनशील व्यक्ति को कई प्रकार का ज्ञान एवं जानकारी होती है और प्रत्येक समस्या एवं चुनौतियों के विविध आयामों को भली प्रकार समझ लेता है। नेक्स्ट है प्रतिबद्धता। सृजनशील व्यक्ति अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे
जब तक किसी भी समस्या या चुनौती का समाधान नहीं खोज लेते हैं तब तक उसी पर विचार करते रहते हैं और वे जो कुछ करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र किंतु उत्तरदायी। सृजनशील व्यक्ति स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। वे प्रायः किसी के नियंत्रण या अधीनस्थ होकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सृजनशील व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को अवश्य समझते हैं और उसे पूरा करते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी। सृजनशील व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है। वह दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित एवं संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उपलब्धि की आकांक्षा। सृजनशील व्यक्ति में उपलब्धि प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा होती है। वह घोर चिंतन, मनन एवं परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। नेक्स्ट है आशावादी। सृजनशील व्यक्ति आशावादी होता है। वह सदैव आशावान होकर ही समस्याओं एवं चुनौतियों पर विचार करता है। नेक्स्ट है खुला मस्तिष्क। सृजनशील व्यक्ति अपने मस्तिष्क की सभी खुले प्रकार से सोचता है और वह किसी भी कोने से आने वाले नए विचारों का स्वागत करता है। वह सहकर्मियों, युवकों, बालकों से नए विचार प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह खेल खिलौनों, बाहरी वातावरण, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि से भी नए विचारों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है मौलिकता। सृजनशील व्यक्ति नकलची नहीं होते हैं। उनके विचारों के अनेक स्रोत हो सकते हैं, किंतु उनके विचार उनके अपने एवं मौलिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयन क्षमता। सृजनशील व्यक्ति में उच्च कोटि की निर्णयन क्षमता होती है। वह समस्याओं के निराकरण के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर उनसे श्रेष्ठ विकल्प का चयन करते समय दुविधा का शिकार नहीं होते हैं। वह श्रेष्ठ विकल्प का बिना किसी पक्षपात के चयन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट अंतर्मुखी। सृजनशील व्यक्ति प्रायः अंतर्मुखी होते हैं। वे एकांत में रहकर मन ही मन सोचते हैं। वह समाज में अधिक विचरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अनियंत्रित आवेग। सृजनशील व्यक्ति का अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं होता है। वह जो कुछ सोचता है और समझता है वह दूसरों के समक्ष प्रकट करने में देरी नहीं करता है तथा विचार प्रकट करने में हिचकिचाहट भी नहीं होती है। नेक्स्ट है असंभवता में संभवता खोजने की क्षमता। सृजनशील व्यक्ति असंभव कार्यों को संभव करने की क्षमता रखते हैं। वह अव्यावहारिक स्थिति को व्यावहारिक स्थिति में बदलने की भी क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता। सृजनशील व्यक्ति में अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता होती है। वे जब किसी समस्या या चुनौती पर विचार प्रारंभ करते हैं तो उनको अनेक पहलू दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे प्रत्येक समस्या एवं चुनौती को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को भी एक साथ देखते हैं। प्रत्येक घटक पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे विचार करते समय कई घटकों पर एक साथ विचार करते हैं, किंतु वे भ्रमित नहीं होते। वे प्रत्येक घटक एवं उसके संबंध में विभिन्न विचारों का विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। यदि अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो वे उसे सहन करते हैं तथा शांति से उसको स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार सृजनशील व्यक्तियों में जो गुण होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सृजनशीलता में अभिवृद्धि मतलब कि सृजनशीलता में को बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।